नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम छंद के विषय में अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम दो नए वर्णिक छंद के बारे में अध्ययन करेंगे, कवित और मालिनी छंद। कवित एक प्रकार का वर्णिक छंद है, अर्थात इस छंद के जो नियम हैं वह वर्णों की गणना के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। विराम 16 मात्राओं पे 16 पे होगा, 16 वर्णों पे और 15 वर्ण पे, और इस प्रकार कुल 31 वर्ण प्रत्येक चरण में होंगे। कवित छंद के संदर्भ में अगला जो लक्षण है, प्रत्येक चरण के अंत में गुरु वर्ण होना आवश्यक है। छंद की गति को ठीक रखने के लिए 8, 8, 8 और 7 वर्णों पर यति रहना आवश्यक है। 16 और 15 पर विराम और 8, 8, 8 और 7 वर्णों पर यति होती है, अल्प विराम होता है। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। इंद्र जिमि जंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर, शंभु रति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर, काना जिमी कंश पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। प्रस्तुत जो उदाहरण है वह भूषण कवि के द्वारा लिखा गया है और शिवराज महाराज की प्रशंसा में लिखा गया है, जिसमें उन्होंने शिवराज की जो तुलना है वह राम से की है। इस उदाहरण को हम कवित के अंतर्गत शामिल करें तो इसके जो लक्षण है वो हम देख लें कि इसमें बात कही गई है कि इसमें 31 वर्ण होते हैं। तो हम इसके वर्णों की गणना करते हैं कि कितने इसके जो वर्ण हैं वह 31 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो इस प्रकार इसके 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण हैं। और यदि हम यति की बात करें तो यति हम देखते हैं, यति है वह 8 वर्णों के पश्चात यति है। ये जो अल्प विराम लगा है यति के रूप में, यहाँ अल्प विराम 8 वर्णों के पश्चात है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्णों के पश्चात अल्प विराम है। इसी प्रकार से आगे 8 वर्णों के पश्चात अल्प विराम है, यहाँ पर भी 8 वर्णों के पश्चात, और यहाँ 7 वर्णों के पश्चात अल्प विराम है। और अंत में जो एक गुरु होना चाहिए, अर्थात दीर्घ स्वर की मात्रा होनी चाहिए, यह भी चारों चरणों के अंत में हम जो दीर्घ वर्ण है या गुरु है वह देख सकते हैं। तो प्रस्तुत जो उदाहरण है कवित का, लक्षणों के आधार पर इस उदाहरण पर नियम सटीक बैठते हैं। विद्यार्थियों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो हिंदी साहित्य का काल है रीतिकाल, उसमें क्योंकि हमें पता है कि वह कविता मुख्य रूप से दरबारी कविता थी। दरबार में स्वयं को प्रशंसा प्राप्त करने के लिए जो दरबारी कवि थे इस प्रकार की कविताएं लिखते थे जो कि सुनने में एक आनंद की सृष्टि करे। तो जो कवित और सवैया छंद थे वह इस दृष्टि से बहुत अनुकूल पड़ते थे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो वर्णों की संख्या है वह उसके आधार पर एक प्रकार की लय बनती है जो सुनने में बहुत रुचिकर प्रतीत होती थी, और जो वर्णों का प्रयोग किया जाता था वह भी सम वर्णों का प्रयोग अधिकांश रूप से किया जाता था, जिससे वह सुनने में एक लय की सृष्टि करती थी। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवित और जो सवैया छंद थे वह रीतिकाल के दरबारी संस्कृति के अनुकूल पड़ते थे। आगे हम नया छंद लेते हैं। अब हम बात करते हैं मालिनी छंद की। मालिनी छंद, इसके लक्षण के रूप में एक सूत्र दिया हुआ रहता है, न न म य युतयम मालिनी, अर्थात न न म य से युक्त जो छंद है वह मालिनी छंद है।
न न म म य यो युतेम का क्या अभिप्राय है? न का अभिप्राय है नगण, फिर न का अभिप्राय है नगण, म का अभिप्राय है मगण और य का अभिप्राय है यगण यगण। तो मालिनी जो छंद है इसमें 2 यगण होंगे, एक मगण होगा और फिर 2 यगण के क्रम से कुल 15 वर्ण होंगे। यदि हम मात्रा की दृष्टि से देखें तो 2 नगण के रूप में न स ल, जो हमने गण का सूत्र दिया था उसके अनुसार नगण का अभिप्राय है न स ल, अर्थात लघु 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 3 मात्राएं, और फिर जब 2 नगण की बात कर दी तो 3 फिर और लघु मात्राएं, तो ये मात्राएं मिलकर हो गई 6 मात्राएं। तो ये 2 नगण हैं। उसके पश्चात एक मगण होगा। मगण का अभिप्राय है मा तारा, अर्थात तीनों मात्राएं इसमें दीर्घ होगी। तो ये मात्राएं हो गई मगण की। और उसके पश्चात 2 यगण होंगे। यगण का अभिप्राय है य माता, अर्थात पहला लघु और 2 दीर्घ मात्राएं। तो ये यगण के रूप में इसमें लघु दीर्घ दीर्घ और फिर इसके बाद लघु दीर्घ दीर्घ 2 मात्राएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार इनसे अगर सारे वर्णों की गणना करें तो ये सारे मिलकर होते 15 वर्ण, 6 और 3 9, 12 और 3 15। तो मालिनी जो छंद है यह भी एक वार्णिक समछंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। और ये किस क्रम से होते हैं? ये क्रमशः नगण नगण मगण यगण यगण के रूप में लिखे जाते हैं। इनका क्रम, इन गणों का क्रम यही रहता है। इससे पहले हमने जो कवित छंद पढ़ा था उसमें हमने केवल वर्णों की गणना की थी। उसमें गण का जो नियम है वह नहीं होता, उसमें जो यति का नियम है वह उस पर लागू होता है, लेकिन गणों की क्रमबद्धता का नियम उसमें नहीं है। उसमें केवल 31 वर्णों का जो नियम है वह कवित छंद पर लागू होता है। और इसमें यदि हम यति की बात करें तो ये यति 8 व 7 वर्णों के पश्चात होती है। 8 और 7 वर्ण मिलके 15 वर्ण होते हैं। 8वें वर्ण और 7वें वर्ण के पश्चात इसमें यति होती है। तो विद्यार्थियों, मालिनी छंद के हमने लक्षण पढ़े, जिसके अनुसार हमें ज्ञात हुआ कि इसमें 15 वर्ण होंगे और ये जो 15 वर्ण है वह 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण के क्रम से होंगे। हम अब इसका उदाहरण मात्राएं लगाकर देखेंगे कि वह मात्राओं की दृष्टि से वह गण का जो नियम है वह उस पर लागू होता है। इसका उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध इसका उदाहरण है, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। तो यहाँ यदि हम देखें प्रियपति, तो यहाँ जो पहले के जो 3 वर्ण मिलते हैं ये एक गण की सृष्टि करते हैं। और यदि हम इनकी मात्राएं देखें तो इसमें भी लघु, इसमें भी लघु और यह पर भी लघु, तो ये 3 लघु मात्राएं हो गई। और ये 3 लघु मात्राएं मिलके न गण का निर्माण करते हैं। न गण अर्थात तीनों मात्राएं जिसमें लघु है। यह माता राज भानस लगा, हमने जो सूत्र पढ़ा था इससे पूर्व की कक्षा में, उसके अनुसार इस प्रिय शब्द में ये 3 लघु मात्राएं। आगे जो है प्रियपति से यह त वर्ण शुरू होता है, त वह ये शुरू होता है। और इसमें यदि हम मात्राएं देखें तो फिर इसमें भी तीनों लघु मात्राएं हैं। तो ये 2 नगण के रूप में हमने जो नियम बताया था वो 3 नगण के रूप में यहाँ पर सिद्ध होता है। उसके पश्चात है कि इसमें एक म गण होगा, अर्थात मा तारा के रूप में इसमें तीनों दीर्घ मात्राएं होंगी और दीर्घ मात्रा के रूप में एक और ये गण बनता है मगण। मगण के रूप में यहाँ तीनों दीर्घ मात्राएं हैं। उसके बाद है ण के ऊपर लघु मात्रा और या रा के ऊपर फिर ये 2 दीर्घ मात्राएं। यहाँ हम देखते हैं कि यह जो यगण की बात कही गई थी कि अंत में 2 यगण होंगे, तो ये यगण यहाँ पर है य माता, य पर 1, मा पे 2 दीर्घ मात्रा और ता पे दीर्घ मात्रा, तो यानी लघु दीर्घ दीर्घ 2 मात्राएं इसमें देखते हैं यगण में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मालिनी छंद के जो लक्षण दिए गए हैं कि इसमें मात्राएं हैं वह 15 वर्ण होंगे और जो मात्राएं हैं वह इस गण के अनुसार होंगी, 2 नगण, फिर 1 मगण और फिर 2 यगण के रूप में। यहाँ पर भी अगली पंक्ति में भी हम यह मात्राओं का जो लगाए गए हैं उसके आधार पर हम देखते हैं कि 3 उसमें पहले लघु मात्राएं, फिर 3 लघु मात्राएं अर्थात नगण हैं, उसके पश्चात 1 मगण है, ये 1 मगण है और उसके पश्चात फिर ये 2 यह गण के रूप में हम मात्राएं देख सकते हैं।
तो विद्यार्थियों, हमने आज कवित और मालिनी इन दो वार्णिक छंदों के लक्षण और उदाहरण मात्राओं और गणों के नियम के आधार पर सिद्ध करके देखे। आगे की कक्षा में हम दो और छंद लेंगे, सवैया और द्रुत विलंबित छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।